वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले भाई थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गुड विशेस, जिसकी वजह से मैं जल्दी ठीक हो गया हूँ। बुखार काफ़ी तेज था, लेकिन अभी मैं मच बेटर। होपफुली मंडे को आई बी फुल डे ट्रेडिंग, तो विल बी बैक ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। बाकी भाई मार्केट जो है वो कुछ कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि इसमें मिक्स्ड बैग बनता जा रहा है। हालांकि अभी क्लियर डायरेक्शन इसने दी नहीं है, लेकिन गिरावट की तरफ को कुछ संकेत दे रही है। हालांकि बाइंग भी है, उन चीजों का जो क्लैरिटी है वो प्रॉब्लली मंडे से लेकर वेडनेसडे के बीच में आ जाएगी। अगले हफ्ते के लिए पूरी अगर सीन बताऊं तो बाकी चीजें बताऊंगा आपको। हफ्ते भर अगर आप उनका फॉलो करेंगे तो आराम से ट्रेड ले सकेंगे और गुड प्रॉफिट यू कैन मेक। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं डेटा कह क्या रहा है और कहां पे किस चीज को कैसे समझना चाहिए। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखिए भाई, सबसे पहले ताकत की बात करते हैं पहले, है ना। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स जो है भाई वो कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है और भी ज्यादा। अभी फिलहाल 1.24% गिर कर बंद हुआ है और 1.27% के अप्रोक्सीमेटली गिरावट है और 13.18 पे क्लोज हुआ है, 13.18, विच इज अ वेरी नॉर्मल लेवल। और ये बहुत ज्यादा टूटेगा या बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी ऐसा सीन नहीं दिखा रहा है, कूल ऑफ रहेगा। और अगर ये ऐसा कूल ऑफ रहता है 2-4-5% का ऊपर नीचे होता है, अनलेस से 15-20-25% एक दिन में झटका दे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अगर करेक्शन आती भी है तो वो थोड़ी हिसाब की होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। और इस दौरान में शायद एफआईआई जो खरीदारी करना चाह रहे हैं ऐसा दिखा रहे हैं, और अगर वो सच में करना चाहते हैं तो वो सिर्फ खरीदारी करने के लिए थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। अनलेस ये 15-20% बन जाए, तो इस पर नजर रखिएगा अगले पूरे हफ्ते। अब इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये 2 लेवल्स दे रहा हूं भाई, बैंक निफ्टी और निफ्टी के, इनको नोट करके रख लीजिए पूरे हफ्ते, या बल्कि अगर कहूं तो अगले 15-20 दिन तक ये काम करेंगे। मार्केट अगर इनके ऊपर है तो फिर बहुत स्ट्रांग और ऊपर जाने के लिए तैयार है। वो क्या लेवल है? निफ्टी अगर अगले हफ्ते खास तौर पे 23,490 को नहीं तोड़ता क्लोजिंग बेसिस पे, तो भाई ये अभी भी मजबूत है और ऊपर जाना चाहता है। इस नंबर को याद रखिएगा पूरे हफ्ते के लिए। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, 51,300 का लेवल नोट कर लीजिए। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तभी ये वीक समझा जाएगा, और इस क्लोजिंग के बाद अगर हम करते हैं तो भाई अच्छी खासी क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर 2-4-5 पॉइंट नीचे ऊपर हो जाते हैं तो उसको मत मानिएगा, अदरवाइज ट्रैप हो जाएंगे। बट अगर इसमें एक अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक दिन नहीं, लगातार कम से कम 2 से 3 दिन गिरावट आएगी, ठीक है। तो ये नोट कर लिया अपने लेवल। अब आगे चलते हैं, बाकी के डेटा को देखते हैं। तो भाई देखिए, अभी ग्रीन सेक्टर थे फ्राइडे को भी, कुछ सेक्टर हैं जो ग्रीन में बंद हुए। उनमें से पहला सेक्टर था मीडिया सेक्टर, टॉप गेनर था 0.95% के साथ, और आईटी सेक्टर सेकंड टॉप गेनर था 0.76%, और थर्ड टॉप गेनर था मेटल सेक्टर 0.40%। और ये तीनों जो हैं अच्छे सेक्टर हैं, दमदार हैं। तो अगर ये सच में अच्छी वाली जगहों पे बाइंग कर रहे हैं और दूसरी जगहों पे गिरा रहे हैं तो भाई ये बहुत अच्छा साइन है। हालांकि कल पता चलेगा मंडे को कि कहानी क्या है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अभी जो हो रही है बाइंग वो अच्छी जगहों पे ही हो रही है। तो यानी कि जो शेयर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो शायद और बढ़ेंगे अभी थोड़ा, लेकिन कम हो गए हैं गिनती उनकी बारे में बात करेंगे। इसके अलावा गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो उसमें एक और अच्छा संकेत है वो स्ट्रेंथ का, वो ये कि भाई देखिए सारे के सारे कमोडिटी सेक्टर के जो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इक्विटी मार्केट डालते हैं वो भाई नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और क्रूड, ये तीनों अगर नीचे गिरते हैं, खास तौर पे गोल्ड और क्रूड, तो भाई इसको ये माना जाता है कि इक्विटी मार्केट के लिए स्ट्रेंथ का साइन है। तो गोल्ड भी और क्रूड भी रेड में ही बंद हुए हैं, और क्रूड जो है वो करीब 0.74% टूटा है, और गोल्ड की अगर बात करें तो 1.11% टूटता हुआ नजर आया। सिल्वर अच्छा खासा टूटा है 2.37%, 2,175 रुपए से ज्यादा की गिरावट है, और अभी 89,000 की रेंज में आ गया। 90,000 की रेंज जो इसने पार कर ली थी उसे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बनता भी है, काफी लंबा अप मूव दिया था और अभी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। तो ये मगर है साइंस स्ट्रेंथ का। अब इसके अलावा अगर बात करें कमजोरी की और गिरावट कहाँ आती नजर आ रही है, तो देखिए, और या कंफ्यूजन के साइंस हैं, तो देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो 30,500 पे बंद हुआ है, बिल्कुल डॉट सपोर्ट को इसने सपोर्ट कर लिया है, ठीक है। 500 के नीचे 490 मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे अगर जाता है तो खतरनाक हो जाएगा। हालांकि बल्कि अगर मैं प्रिसाइजली लेवल बताऊं तो आपको 23,535 निकलता है जिन ढंग से मैं निकालता हूं, बट वो क्योंकि सेटल करना पड़ता है तो 500 और 490 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। क्रिटिकल लेवल होता है, ये साइकोलॉजिकल भी होता है, टेक्निकली भी निकल रहा है, तो ये लेवल है जिसको कि ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद अगर बात करें इसमें कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, देखिए कंफ्यूजन की बात ये है
कि इसकी रेंज थी जो फ्राइडे को 268 पॉइंट से ज्यादा की थी, 268.9, दैट इज ऑलमोस्ट 269 पॉइंट मान लीजिए। और इसमें जो लो मारा इसने वो 23,398 398 का, यानी कि 400 के नीचे ऑलमोस्ट छू गई थी। ऊपर की बात करें तो हाई मारा इसने 23,667, ठीक है। अब क्लोजिंग कहाँ दी है, दोनों के बीच में, यानी कि भाई डोजी बना दिया। डोजी बनाने का मतलब होता है इंडेसाइसिव, लेकिन ये तैयारी नेगेटिव साइड की है। ऐसा क्यों मानना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अगर सेंसेक्स के अंदर एडवांस डिक्लाइन को देखें, कितने शेयर ग्रीन में बंद हुए और कितने रेड में, तो भाई 1028 शेयर्स रह गए हैं जो ग्रीन में बंद हुए हैं, और जो रेड में बंद होने वाले शेयर हैं उनकी गिनती अभी तक कम चल रही थी लेकिन अब बढ़ गई है ग्रीन शेयरों से। 1256 शेयर्स जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं। अब इसमें जो और दूसरी बड़ी बात है जो कमजोरी का साइन दे रही है वो ये कि रिलायंस जो मार्केट को अभी तक संभाले हुए था वो फिर से टूटता हुआ नजर आया। 2908 पे बंद हुआ है, 1.32% का डिप है, और ये टॉप कंट्रीब्यूटर था निफ्टी की वैल्यूएशन को गिराने में ऑन फ्राइडे। और अगर इस तरह से चलता है तो खतरनाक हो जाएगा। और दूसरा इसका कारण यह है कि नेक्स्ट 50 जो है लूजिंग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो भाई रिलायंस के अलावा में एफएमसीजी, रियलिटी और एनर्जी टॉप लूजर थे, टॉप 3 सेक्टर्स थे। एफएमसीजी में 1.20% की गिरावट आई है, जहां पे नहीं आनी चाहिए। ये स्टेबल सेक्टर माना जाता है, ये कछुए की तरह माना जाता है जो चलता रहता है, धीरे धीरे चलता है लेकिन चलता रहता है, ऊपर की तरफ ही बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन बढ़ता है। इसमें गिरावट थी। दूसरा सेक्टर रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर बात करें तो वहां पर बढ़त आती है। रियलिटी जो है वो प्रॉपर्टीज एंड मकानों को इंडिकेट करता है, वहां पर थोड़ी कमजोरी है, कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं टेंशन नहीं लेते। लेकिन एनर्जी सेक्टर जो है ये एक बहुत स्ट्रांग सेक्टर है। इसमें गिरावट क्यों आई ये एक विषय विचार का है, क्योंकि यहां पर शायद इनको बाइंग करनी है इसलिए गिरावट लाएंगे, बट डरने की बात नहीं है। एनर्जी सेक्टर अभी भी बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया सेक्टर है। आगे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो एनर्जी सेक्टर विल बी वन ऑफ द सेफ सेक्टर्स। अब इसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट 50, ये था फोर्थ टॉप लूजिंग सेक्टर, ये है विषय चिंता का। देखिए 50 शेयर जो होते हैं निफ्टी के, टॉप 50 जो होते हैं, निफ्टी 50 जिसे बोलते हैं, उस की वैल्यूएशन से बनता है निफ्टी, जिसको हम अभी बोल रहे हैं 23,501 पे क्लोज हुआ है। और उससे अगले 50 शेयर जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम ब्लू चिप कहते हैं, पूरे के पूरे 50-100 शेयर जो होते हैं, ये वाले निफ्टी 50 प्लस नेक्स्ट 50 या नेक्स्ट 100, ये शेयरों में कमजोरी आती है तो फिर जो है वो इंडेक्स गिरना शुरू हो जाता है। वहां पे इस बार कमजोरी है 0.73% की, और अगर ये कमजोरी बनी रहती है तो फिर निफ्टी गिरता नजर आएगा। हालांकि एट द सेम टाइम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में फिर भी बढ़त आती नजर आ सकती है, बट एक करेक्शन के बाद। तो बाइंग का टाइम आएगा, तब तक के लिए पैसे निकाल कर रखिए, अभी प्रॉफिट बुक करने का शायद टाइम है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर 0.69%, एमएनसी 0.53%, इंफ्रास्ट्रक्चर 0.49%, और बाकी सब सेक्टर भी रेड में ही बंद हुए हैं सिवाय उन 3 सेक्टर के जिनकी मैंने बात करी, मीडिया, आईटी और मेटल। अब अगर इसके अलावा बात करें और कहां से कमजोरी साइन आ रहे हैं तो भाई देखिए बैंक निफ्टी काफी अच्छी बढ़त दिखा चुका है, स्ट्रांग था। आज इसने 121 पॉइंट शेड कर दिए, गिर गए, कम हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बढ़ना बंद कर रहा है या ये गिरने की तैयारी कर रहा है, दोनों के संकेत मिल रहे हैं। अगर ऑप्शन चेन को देखें तो ये कह रहा है गिरने वाला। इसका क्या सीन है, 51,661 पे क्लोज हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया 51,320 या 300 मान लीजिए। इसके नीचे अगर बंद होता है तो ये वीक हो गया है, और उसके बाद 51,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसको बचाए रखता है तो ये और ऊपर जाने का दम रखता है, हालांकि डेटा ऑप्शन चेन का नेगेटिव कह रहा है। और इसमें जो खेल हुआ है वो ये कि इसने जो लो मारा वो 51,224 का मारा, और हाई की बात करें तो 51,934 का मारा। इन दोनों से अगर बात करें तो फिर ये भी बीच में आके बंद हो गया, हालांकि लो से काफी ऊपर बंद हुआ है तो थोड़ा दम तो है, और 500 के ऊपर है इसलिए थोड़ा दमदार ही दिख रहा है। अभी भी कोशिश ये की जा रही है कि ये अभी और ऊपर जा सकता है। अब अगर इसके अलावा बात करें, दूसरा साइन जो है वो मिक्स्ड बैग है। वो क्या है भाई, देखिए अगर एफआईआईज और डीआईएस की अगर हम बात करें तो एफआईआईज और डीआईएस जो हैं वो अभी नेट बाइंग में है। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, इस हफ्ते हम देखें तो कितनी बाइंग कर ली है, मोटी बाइंग 18,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है। 8,302 करोड़ की बाइंग एफआईआईज ने करी है, और 10,375 करोड़ से ज्यादा की बाइंग डीआईएस ने करी है, डोमेस्टिक वालों ने। और डीआईएस तो लगातार बाइंग में ही थे, तो भाई इसका मतलब क्या है कि वहां पर दम था और अभी भी है। और एफआईआईज जो कि सेलिंग कर रहे थे वो इस हफ्ते नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। हालांकि
जो कंफ्यूजन है वो कहाँ क्रिएट हो रही है। हालांकि बात ये है कि फ्राइडे को इन्होंने एफआईआईज ने सेलिंग ही करी है। कितने की सेलिंग करी है, हालांकि छोटी है बट फिर भी है 1790 करोड़ की। उसके बाद ये वीकली बेसिस पे 8302 करोड़ के पॉजिटिव बाइंग में। तो ये जो फ्राइडे को इन्होंने सेलिंग करी है, अगर ये कंटिन्यू करना शुरू करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। और इनका नंबर दिखाऊंगा आपको, अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया इनका, जो ट्रेडिंग अमाउंट था फ्राइडे का वो भी दिखाता हूं आपको, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात समझ लेते हैं कि भाई अब हमें करना क्या है। देखिए करने की बात यह है कि इंतजार करना है 500 या 490 के नीचे मार्केट ट्रेड करे तो सेल के ट्रेड ढूंढे, और अभी फिलहाल एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे को मेरी समझ से नीचे की तरफ के ट्रेड ढूंढना ज्यादा समझदारी होगी। आइए बाकी बात करते हैं चार्ट्स पे कि क्या सीन बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो डेटा बोला आपको मैंने वो दिखा देता हूं आपको। एफआईआईज का जो डेटा है भाई वो इतना बढ़ गया है कि आमतौर पे इतना डेटा 3 या 4 दिन में वो करते हैं ट्रेड। ठीक है, ये देखिए अमाउंट एफआईआईज ने बाइंग करी है नेट फ्राइडे को, नेट नहीं सॉरी फ्राइडे को ग्रॉस बाइंग करी है 44,523 करोड़ की, 44,523 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी। अब इसके अगेंस्ट में सेलिंग कितनी करी है 46,313। इस तरह से 1790 करोड़ का सेल ऑफ करा है। अब अगर ये बात करूं कि ये डेटा जो है कितना बड़ा है, तो भाई ये आमतौर पे 10,000 12,000 करोड़ का रहता है एक दिन में। ये हो गया 44,000, 12 से 15,000 करोड़ भी एक बार को हो जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो ये 3 गुना तो कम से कम हो गया है। अब ये है विषय कि क्या इन्होंने इस दिन बाइंग करी है, अपने वो वाले कमजोर शेयर निकालकर जो अच्छे खरीदने थे वो खरीद लिया और अब इसके बाद अब दौड़ाते नजर आएंगे मार्केट को, या इन्होंने अभी सिर्फ सेल ऑफ शुरू किया है और ये अब असल में सेल ऑफ ही करेंगे और जो गिराने के लिए शेयर चाहिए वो गिराएं। लेकिन अगर ऐसा होता तो नेक्स्ट 50 को टूटना नहीं बढ़ना चाहिए था, ताकि वहां पे ये शेयर खरीद सकें जिन्हें बेचकर ये गिरा है। लेकिन खैर यार ये सब बहुत ज्यादा डीप हो गया, इसको अंदर नहीं जाएंगे कंफ्यूज ना करते हुए। मैं आपको सिंपल बोलूंगा, अभी मार्केट जो है वो नीचे जाने के सीन में दिख रही है। कारण ऑप्शन चेन का डेटा सब जगह नेगेटिव बना हुआ है। मंडे को मार्केट में कमजोरी के साइन दिखते नजर आएंगे। वो लेवल्स क्या है और कैसे ट्रेड करना चाहिए उनकी बात करते हैं। चार्ट्स की बात करते हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं। देखिए अगर हम चार्ट्स की बात करें तो देखिए डेली बेसिस पे अगर हम बात करें तो निफ्टी का इंडेक्स जो है वो रेड कैंडल बना के बंद हुआ है। वॉल्यूम जो है वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली और सेल ऑफ ही है, लेकिन क्योंकि जो नीचे डिप आया था उससे ऊपर उठाया है इन्होंने मार्केट को, ठीक ठाक लेवल मिडल में आके बंद करा है। तो ये एक साइन बनता है कि भाई बाइंग भी हुई है, अच्छी खासी हुई, और अमाउंट मैंने आपको दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें इसी तरह चार्ट को देखते हुए, तो बैंक निफ्टी भी उसी तरह का सीन है। लेकिन अब इसमें जो स्टोरी बन रही है वो ये कि भाई जो नीचे का विक है ना वो बड़ा है, यानी कि जितना नीचे तक गया था उसको इन्होंने जाने नहीं दिया और वहां से वापस रीगेन कर लिया है, ठीक ठाक बंद हुआ है। हालांकि कैंडल ये भी रेड है और ये डोजी ही है, और इसमें वॉल्यूम नहीं है भाई इतना ज्यादा कंपैरेटिवली। निफ्टी में तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, मैंने आपको दिखाया। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम की कैंडल है वो छोटी है, तो यानी कि यहाँ पे सेल ऑफ बहुत बड़ा नहीं था, या बाइंग भी जो हुई है आधी वो भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। यहाँ पे इंडिसाइसिव है अभी भी। और इसमें जो चिंता का विषय है वो ये है कि पिछला डोजी जो बनाया था प्रीवियस डे का जो लो होता है जिसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको ब्रीच कर दिया था इसने एक बार, वहां से बाइंग आई है। और ये होने का मतलब ये होता है कि मार्केट को इसका मतलब या तो बाइंग बहुत स्ट्रांग है, अगर ऐसा हो तो फिर उसको हाई पार कर देना चाहिए। तो यानी कि अगला लेवल 51,960 का बनता है। इसको पार कर कर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करे तो ये और दमदार है, ऊपर जा रहा है। नहीं तो भाई ये अभी कमजोरी के ही साइन है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। अब अगर बात करें लेवल वाइज कहां पे कैसे ट्रेड करना है, फुल वीक की बात करते हैं तो भाई देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया है 490, उसके नीचे ना जाए तब तक बेहतर होगा कि आप सेल ना करें। हालांकि अगर 490 के नीचे जाता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, तब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 450 के आसपास आती है। ठीक है, 490 को तोड़ा तो 450 के पास फिर से एक अच्छी सपोर्ट है 450 से 415 का लेवल, ये अभी भी सेफ जोन कहलाएगा। अगर इसको भी बचा लिया तो भी मार्केट सिर्फ डराकर ऊपर चली गई है ऐसा मान लीजिएगा, नहीं तो फिर करेक्शन बड़ी होने वाली है, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं रिवायत के अनुसार जो मैं बताता हूं, पहले ऊपर के लेवल फिर नीचे के लेवल। तो भाई देखिए बाइंग करनी है तो मैंने फिर बताया 23,490 के ऊपर हो तभी बाय कीजिएगा, नहीं तो बाय मत कीजिएगा। और 23,570 इसके ऊपर अगर चला जाए तो ये और बहुत स्ट्रांग हो गया, और अगर 570 के ऊपर ये ट्रेड करने लगता है तो भाई ये बहुत दमदार हो गया है। ठीक है, 570 से लेकर करीब करीब 610-20 का लेवल आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसको अगर इसने सस्टेन कर लिया ना तो ये फिर ऊपर और जा रहा है। हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस है अगली वो 23,668 और उसके बाद
23,720-30 का लेवल बनता है, यहाँ पे आके फिर अटक जाएगा। और अगर इसके भी पार चला तो भाई इसको 700 को स्टॉप लॉस बनाइएगा और राइड कीजिएगा। फिर ये लंबी गेम कर रहा है और ये फिर 24,000 को फाड़ने का प्रोग्राम बनाएगा, हालांकि जाने से पहले जिगजैग करेगा, जो मैं आपको बताता ही रहता हूँ डेली वीडियो। अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे की स्टोरी बनती है, जो मैंने आपको लेवल्स बताए उसके तहत में पहला लेवल मैंने आपको बता दिया, दूसरा लेवल आपको बता रहा है 23,419। इसको तोड़ा इसने तो ये कमजोर हो गया है और फिर करेक्शन थोड़ी बड़ी हो जाएगी और यहाँ से एक आएगा बड़ा फॉल। 419 तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इसने इसको छुआ या इसके नीचे 2-4 पॉइंट गया और आपने कूद मार दी, नहीं, इसको यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने दीजिएगा। अगर ये इसको सस्टेन करता है और यहाँ से वापस लेता है रिवर्सल, हो सकता है 10-20-25 पॉइंट नीचे ऊपर करता रहे या साइडवेज हो जाए, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा ये डिसाइड करे। लेकिन अगर इसने इसको तोड़ा लेवल को और फिर इसके नीचे ट्रेड करा तो फिर भाई ये यहाँ से एक्चुअली में ओपन हो गया है 23,300 से 280 के लेवल के लिए, 300 से 280 का लेवल, यानी कि सीधा सीधा करीब करीब 120 पॉइंट का फॉल ये देने को तैयार है। और उसके बाद आपको दूसरी बात बता दूं कि 23,280 जो मैं लेवल बता रहा हूं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। हो सकता है मंडे को यहाँ पे मार्केट रुक जाए, लेकिन फिर उसके बाद कहानी जो है वो गड़बड़ हो चुकी है और फिर बाय के सीन से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अगर फॉल आया तो वो इससे भी बड़ा होगा। इसके बाद मार्केट जो है एक्चुअली में अगर फॉल आता है तो ओपन हो जाएगी, लेवल होगा 23,000 के लिए सीधा, यानी कि करीब 300 पॉइंट या 286-80 पॉइंट और शेड करने की कोशिश करेगी मार्केट। हालांकि बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जोन जो बनता है वो 23,110 और दूसरा सपोर्ट लेवल 23,050 का बनता है। यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताए या रुके या बाउंस कर जाए, तीनों चीजें हो सकती है। हालांकि ये लेवल 23,000 ओपन हो जाएगा अगर 23,280 को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगती है मार्केट फिर से। और फिर उसके बाद भाई हफ्ते के अगले लेवल्स सुन लीजिए, सिर्फ अभी फिलहाल बोल नहीं रहा हूं ऐसा कुछ होगा, लेकिन नोट कर लीजिए क्योंकि पूरे वीक का वीडियो अगर जरूरत हो तो यूज करेंगे। इससे अगला लेवल जो आता है भाई सपोर्ट का, वो आता है 22,907 का, वो छोटी और कमजोर सपोर्ट है। उसके बाद मजबूत सपोर्ट 22,770 पे है और उसके बाद 22,554 और 22,300 से लेकर 270 का एरिया, ये है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और मार्केट यहां तक के लिए ओपन होगी और अगले हफ्ते यहां तक गेम रुक जाना चाहिए, बहुत वर्स्ट के सिनेरियो में भी अगर गेल होता है तो। और अगर झटका मारे सेम डे में तो 22,060 ये है वो लेवल जहां पर इसको रुक जाना चाहिए। और क्लोजिंग अगर इसके ऊपर दे दे लेकिन झटका मार के और नीचे जाए तो वो 21,890, इससे ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए फॉर द होल वीक बोल रहा हूं, नहीं तो भाई ट्रेंड रिवर्सल की कहानी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी भी हम ओवरऑल बुल रन में ही हैं और मार्केट में लॉन्ग टर्म तो अभी भी हम ऊपर ही जा रहे हैं और ऊपर जाने का दम है, ठीक है। बाकी ये छोटी करेक्शन है, साइडवेज है या टाइम पास, वो वहां के लेवल से पता चलेगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ताकि बैंक निफ्टी पे अगर बात करूं तो अभी ये फिलहाल कमजोर दिख रहा है, वीकनेस के साइन है तब तक जब तक 51,790-80 के ऊपर ना ट्रेड करे, ठीक है। वहां के लिए इसको एक अच्छी खासी दौड़ लगानी पड़ेगी, 100-125 पॉइंट 200 पॉइंट, लेकिन ये उतना तो गैप अप भी दे देता है अगर देने पे आए तो। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो कमजोरी है। अब ये है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाली, इसके पार जाना इसको है मुश्किल, लेकिन अगर इसके पार जाता है तो फिर अगला लेवल आता है 51,920-30 और उसके बाद फिर 920-30 से लेकर 960 का लेवल है। ये पार करने में काफी पैसा लगेगा, लेकिन अगर ये यहां तक आता है ना तो चांसेस आर कि ये इसको पार कर जाए, क्योंकि 2 बार टेस्ट कर चुका है, कोशिश कर चुका है लेकिन फेल हो चुका है। अब या तो ये कोशिश ही नहीं करेगा तो ये वीक है, और अगर इसने कोशिश करी तो इसका मतलब कोई तो है जो पैसे लगा रहा है जानते हुए कि यहाँ है, और वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सब जानते हुए सोचकर पैसा लगा रहा है और उसको पता है कि यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए कितना और लगाना पड़ेगा। और अगर ये पार कर दिया 51,960 से लेकर 52,020-30 का लेवल पार करने दे, फिर ये 52,138 और 200 के लेवल तक जा रहा है आराम से, और उसके बाद 200 को पार करा तो फिर 52,370 को ही पार कर ये मानेगा। और अगर इसको भी पार कर गया तो भाई फिर अगले हफ्ते के लिए लेवल 53,040 का है, इसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अगर चमत्कार करना है और मार्केट में दम है तो ये भी कर सकता है, 53,700 के पार भी जा सकता है। ये होंगे लेवल्स अगले हफ्ते के लिए। अब बात करें नीचे की, अगर ये गिरना चाहता तो भाई देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट बनती है वो 53,530 और उसके नीचे अगर बात करें तो 51,440 और उसके नीचे अगर बात करें तो
51,347 और ये है 51,280 का लेवल जो मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं ब्रेक हो तो भाई फिर भी गेम जो है वो क्लीन है और मार्केट बैंक निफ्टी खासतौर पे अभी कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और बड़ा मूव नहीं देना चाहता। लेकिन अगर इसने तोड़ा 51,200 को तो ये खेल शुरू हो गया है गिरावट का फिर। और फिर ये नीचे की तरफ में ओपन है 50,960, 50,670, 50,256, 50,000 का लेवल सीधा सीधा उसके बाद, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट आती है 49,970 से। इसको फिर सस्टेन करना होगा इसको अगले हफ्ते, ठीक है। हालांकि इससे ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, अगर गया तो फिर उसको अगले हफ्ते बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरिया जो है मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी भाई देखिए कहानी कुछ ऐसी बना रहा है कि ये एक पैटर्न अभी बनाया नहीं है और बनाने के चक्कर में, और ये दोनों तरह के पैटर्न बनते हैं। या तो ये चैनल में चल रहा है तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुका है, और अगर ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है जो कि ये यहां से बना रहा है तो फिर ये अभी एक बड़ा मूव देने वाला है। और ये दोनों की फॉर्मेशन अभी क्लीन हुई नहीं है, ठीक है। क्लीन कब होगी? ब्रेकडाउन अगर दे देता है नीचे की तरफ जाता है 12,130 के, तो ये नीचे जा रहा है। और अगर ये ऊपर जाने लगता है और ये पार कर लेता है 12,240 को, जो कि मंडे को ही कर सकता है क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, तो फिर ये जा रहा है ऊपर को। और नहीं तो थर्ड हाई पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इसी रेंज के बीच में ये घुमा के खत्म कर देते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भाई फिर डरने की बात नहीं है, फिर इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी। अब बात करते हैं लेवल्स क्या होंगे ट्रेड करने के लिए। तो भाई देखिए अभी कहां पे है, 12,160-65 के आसपास है। अगर आप बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो 170 ही है, बहुत जल्दी आ जाएगी। इसको पार करा तो फिर 12,200 अगला रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर एक स्टिफ जोन बनती है 230-35 पे। इसको पार करने में इसको थोड़ा पसीना निकलेगा क्योंकि इसके लिए पैसा लगेगा, और वो लग रहा होता तो ये मार्केट में डायरेक्शन नीचे की तरफ बननी नहीं चाहिए थी। और ऑप्शन चेन का भी जो सीन बना हुआ है वो नीचे की तरफ बना हुआ है, जो कि सीन अच्छा नहीं है। और इसके बाद फिर 250-60 का लेवल है जो फिर फाइनल है। अगर इसने इसको पार कर लिया या छू भी लिया ना, कोशिश करी, तो इसका मतलब ये दमदार है और ये ऊपर जाना चाहता है। फिर अगला लेवल सीधा 290, फिर 310 के बाद अगला लेवल आएगा 390 के बाद 450 के बाद ये 12,650 से 700 के लेवल के लिए ओपन हो जाएगा। अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं। नीचे की बात करें तो देखिए इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 12,130 का लेवल, ठीक है। इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए आइडियली। इसने गैप छोड़ा था, उसको इसने फिल कर दिया है। अगर अब वो कर दिया है इसने, जो फॉर्मेलिटी होती है, तो ये यहाँ से ऊपर ही रहेगा। अगर यहाँ से ऊपर रहता तो सेल की कोशिश करना समझदारी नहीं है। तो ये हो गई पहली सपोर्ट जो नीचे की तरफ है। अगर इसको पार करा तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आती है 12,100, और इसको भाई फिर से इसको सस्टेन करना चाहिए क्योंकि ये है वो इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हमने बेस बनाया है अब 12,100 में मिड कैप निफ्टी के लिए। ये अगर नहीं टूटता 12,100 से 90, ठीक है, 12,090 से 100 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जानी चाहिए। नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो गया मामला। इसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 12,052 पे, और फिर उसके बाद फिर 11,990, ये है लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा। और कुछ तरह से ये क्रिस्टल क्लस्टर लेवल जिसे कहते हैं वो भी बन रहा है। कई सारी चीजें बनती हैं यहाँ पे, इसको इसे सस्टेन कर लेना चाहिए। और अगर ये भी नहीं करा तो फिर कहानी होगी गड़बड़, करेक्शन होगी बड़ी अगले हफ्ते। फिर अगर ऐसा हुआ तो, और डेटा का साइन अभी ऐसा ही कुछ बना हुआ है, तो फिर ये चला है नीचे की तरफ फिर 11,900, और फिर उसके बाद जो असली सपोर्ट आती है अगले हफ्ते के लिए वो है भाई बाइंग जोन अगला वाला 11,780 से 750 का एरिया। और अगर इसको भी तोड़ा इसने तो 610, 532, 486, 486, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे और 11,290 तक ये जाने के लिए तैयार हो सकता है। और जरूरत पड़ी तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। भाई इसकी तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि मंडे को इसमें गेम सेट होगा, ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी। आमतौर पर ऐसा ही होता है, मंडे को जब गेम खुलता है तो या तो वो निफ्टी में मिड कैप निफ्टी में या फिर उसके बाद फिर निफ्टी में होता है, ठीक है। तो इस पे जरूर नजर रखिएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट लेवल ये भी वीकनेस के साइन दिखा रहा है। अगर 23,030-40 के ऊपर ये ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो ये स्ट्रांग है, नहीं तो ये भाई सेल में आ चुका है। और अगर बात करूं नीचे की,
या पहले ऊपर क्यों कर लेते हैं, लेवल दे देते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये है अभी 946 पे, अगर इससे ऊपर जाता तो इसका मतलब सबसे पहले रेजिस्टेंस 23,030-40, इसको पार करा तो फिर 23,130 से 23,150, और अगर इसको पार करा तो 23,300, और इसको पार करा तो फिर ये है ओपन ब्लू स्काई। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइड कीजिए, फिर ये कहां तक जाएगा ये खुद बताएगा, और इसके लिए इसको चाहिए होगी सपोर्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी, उस पर भी नजर रखिएगा। और इंपॉर्टेंट शेयर्स फिन निफ्टी के फिर बता दूं आपको, बजाज फाइनेंस पे जरूर नजर रखिएगा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। HDFC या ICICI SBI बैंक में खेल होता है तो वो सीधा इम्पैक्ट इन पे डालता है, अगर वहां गेम नहीं हो रहा होगा तो फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और SBI लाइफ, इनमें नजर रखिएगा। अब इसके बाद अब नीचे की बात कर लेते हैं। लेकिन नीचे की बात करो तो 945 पहला सपोर्ट, यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है तो 840 पे आता है, 840-50 पे, और इसको तोड़ा इसने तो भाई कहानी हो जाएगी गड़बड़। वही सीन फ्लैग पैटर्न जैसा कहानी जो मैंने आपको बताई वो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन हो रही है काइंड ऑफ, ठीक है। बट अगर इसने तोड़ा नीचे का लेवल, अगली सपोर्ट जो है वो 22,830, इसको तोड़ा तो नीचे 22,560, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 22,426 और 22,190, ये सारे गेट्स ओपन हो जाएंगे इसके नीचे आने के लिए। और अगर कहीं यहाँ भी नहीं रुका और बैंक निफ्टी गिर रहा है तो फिर भाई 21,860, 21,600, 21,530, 21,300, 20,950 तक के लिए ये ओपन हो जाएगा। प्लीज डू टेक केयर, अगर जरूरत हुई तो फिर आगे के लेवल इसमें ही बता दूंगा। अब सेंसेक्स की बात बता दूं आपको, सेंसेक्स कमजोर हो चुका है भाई, इसने अपनी वीकनेस के साइन दे दिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको देख लीजिएगा। चैनल में चल रहा था ये, इस चैनल को ब्रेकआउट कर चुका है, ब्रेकडाउन करने के बाद इसने नीचे जाकर एक बार टेस्ट करा, ऊपर जाने की कोशिश करी और वहां पे ही रेजिस्टेंस पाकर ये नीचे गिर गया है। तो अब ये भाई वीकनेस है, अब वीकनेस है तो इसका मतलब ये नीचे जाना चाहता है, और अगर सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो वो तभी जाता है जब ऑलमोस्ट सभी एरियाज में गिरावट आए, ये है खतरनाक साइन। तो ये भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है अभी जहां पर है ये वही है, 77,000 को ये सस्टेन कर ले तो बहुत अच्छा है। 77,209 पे 200 पॉइंट सेंसेक्स में कुछ नहीं होते, 77,000 का लेवल, उसमें 200 पॉइंट यूं जाते हैं आते। तो अगर बात कर लें 77,000 को इसने थोड़ा तो खतरनाक हो जाएगा, तो 77,000 के ऊपर है तब भी अगर ये वापस जाता है तो बाय करने की कोशिश कर सकते हैं आप। तब इसका जो अगला रेजिस्टेंस है 77,270, और उसके बाद फिर 77,480 के आसपास बनता है, और 480 के बाद बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। मंडे की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो है वो 77,600, इसके पार जाना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करी है, टेस्ट हो चुका है लेवल, और यहाँ से नीचे गिरा है। चंगे का लेवल फिर से टेस्ट करे तो अलग बात है, नीचे गिर जाए फिर यहाँ से तो कहानी खराब है। लेकिन अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 77,870-80 का एरिया, और उसके बाद फिर 78,230, और उसके बाद अगर ये ऊपर चलता है तो फिर तो भाई दमदार है, फिर तो बाय कीजिए। फिर इसका मतलब FIs फुल बाइंग में है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मगर नीचे की बात कर लेते हैं क्विकली, 77,000 को अगर इसने तोड़ा, ठीक है, लेवल जो निकल रहा है वो 77,040 का निकल रहा है, लेकिन मैं 77,000 साइकोलॉजिकल लेवल है इसलिए उसको ध्यान में रखकर चल रहा हूँ। और 77,000 के नीचे थोड़ा देर रुक जाए और ट्रेड करे तभी इसमें सेल का ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज मार्केट बहुत दूसरे मूड में है। ये अभी इतनी बड़ी कोई गिरावट दिखाना नहीं चाहती है जितना दिखा रही है कि ये दिखाएगी। उसके लिए डेटा मंडे को बिल्ड हो जाएगा होपफुली, और वो होता है तो फिर अलग बात है, अदरवाइज अभी के डेटा में इससे ज्यादा बड़ी गिरावट आनी नहीं चाहिए। बट अगर आती है तो भाई लेवल जो है वो नीचे 76,358, और उसके बाद फिर 76,000, और उसके बाद 75,800, ये है वो एरिया जहां पर बहुत अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं। ये डिफेंड हो जाना चाहिए अगले हफ्ते, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। ये तोड़ दिया तो फिर भाई 75,000 के लिए ओपन है, सीधा 1000 पॉइंट का फॉल है, और अगर इसको भी तोड़ा, जिसके चांसेस अभी नहीं है बट बन सकते हैं, तो फिर 74,400, और उसके बाद जो होप है रिवर्सल की वो 73,960 से 830, ये है वो जगह जहां पर कि फिर से रिवर्सल आता हुआ नजर आ सकता है। और ये करेक्शन आए अगर तो इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब द बिगर ट्रेंड ऑफ अप मूव इज इंटैक्ट, अदरवाइज कहानी गड़बड़। ठीक है भाई, बाकी भाई संडे को कोशिश करूंगा लाइव क्लास करने के लिए, सो दोज हु वांट टू लर्न आ जाइए, कोशिश करेंगे। और नहीं तो पिछला वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, लास्ट वीक का लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।